नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार को बड़ी हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। भनपुलपुरा में एक अवैध रूप से निर्मित मदरसे और उसे सटी मस्जिद को ढाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा ये हिंसा की गई है। दंगों के दौरान उपद्रवियों द्वारा वाहनों और एक पुलिस स्टेशन में आग लगाने और पथराव करने के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि हिंसा और पुलिस से हुई झड़पें थी। डीजीपी अभिनव ने आज तक से बातचीत में कहा कि हिंसा सुनियोजित थी। इसमें शामिल लोगों को चिन्हित कर उन पर रासुका तहत कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों को पहचान की जा रही। इस हिंसा में मौत का आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल हल्द्वानी में स्थिति नियंत्रण में है। मरने वालों की पहचान की जा रही। पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा गया है। मौत के कारणों का रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। जी हां, आपको बता दें देश में आने वाले लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे ज्यादा मतदाताओं की हिस्सेदारी वाला चुनाव जो रिकॉर्ड बनाएगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची की पुनरीक्षण का नतीजा बताते हैं कि 6% नए वोटर से जुड़े हैं। इनमें महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा है। देश की कुल आबादी का 66.76% युवा है, यानी वोट देने वाले बालिग लोग हैं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 18 से 29 साल उम्र वर्ग में 2 करोड़ नए मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। देश में कुल मतदाताओं का ग्राफ 96.88 करोड़ तक पहुंचा है, जो 2019 के आम चुनाव के बाद से 6% इजाफे की तस्दीक करता है। स्पेशल समरी रिवीजन यानी मतदाता सूची का सामयिक पुनरीक्षण 2024 के तहत महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले बाजी मारी है। जी हां, आपको बता दें राहुल गांधी देश के ऐसे नेता हैं जो ज्यादातर लोगों के निशाने पर होते हैं। केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्षी खेमे के भी ज्यादातर नेताओं की राहुल गांधी के बारे में एक जैसी धारणा है और सिर्फ बाहर कौन है। कांग्रेस के भीतर भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। कांग्रेस नेताओं की चर्चित G23 चिट्ठी में भी तो निशाने पर राहुल गांधी ही रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले में बीजेपी का तो विरोध का हक भी नहीं बनता है, लेकिन विपक्षी खेमे में भी तमाम ऐसे नेता है जो राहुल गांधी को कभी तवज्जो नहीं देते हैं। ममता बनर्जी तो राहुल गांधी को तब भी भाव नहीं देती थी जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। नीतीश कुमार के जिक्र का तो अब मतलब नहीं बनता है। फिर भी अगर पुराने संदर्भों में बात की जाए तो वह कांग्रेस को ममता बनर्जी से ज्यादा महत्व देते रहे, लेकिन राहुल गांधी को अपने रास्ते का बाधा ही मानते हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह। ऐसे नेताओं को फहरिस्त काफी लंबी है। अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, लालू यादव और न जाने कितने ही नेता इस मुद्दे पर एक ही राय रखने वाले मिलते हैं। जी हां, आपको बता दें उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर के हालात ठीक नहीं है। यहाँ मदरसे पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भड़की हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। गुरुवार यानी 8 फरवरी को जब पुलिस प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए भनपुलपुरा क्षेत्र में बने मदरसे और मस्जिद को हटाने के लिए पहुंची तो स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है और पथराव शुरू कर दिया है। भीड़ ने मकानों, दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी और गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया है। बढ़ते उत्पात को देखते हुए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने यानी शूट एट साइड का आदेश जारी कर दिया है। इस घटना के बाद से शहर में माहौल तनाव है। वहां स्कूल को भी बंद कर दिया गया है और वहां के जिलाधिकारी ने अपने बयान में कहा कि भीड़ ने राज्य की मशीनरी को चुनौती दी है और यह पूर्ण नियोजित हमला था। जी हां, आपको बता दें ज्ञानवापी मामले पर जेल भरो आंदोलन का ऐलान करने वाले बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि तौकीर रजा गिरफ्तारी देने जाऊंगा तो आप लोग साथ चलेंगे तो हो सकता है UAPA लगाया जाए। हम हिंदुस्तान को बिगड़ने नहीं देंगे। इसके बाद वह गिरफ्तारी देने के लिए आगे बढ़े। उनके समर्थन में हजारों लोग मौके पर मौजूद थे। इस दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात थे। हालांकि ज्ञानवापी मुद्दे पर मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन को पुलिस ने रोक लिया है। तौकीर रजा को इस्लामियत इंटर कॉलेज की ओर नहीं जाने दिया है। इसके बाद तौकीर ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि ज्यादती और जुल्म देखा, हमारे लोगों को जबरदस्ती रोका गया है। हमने अब नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ। रजा ने कहा कि VHAP और बजरंग दल जैसे संगठन हुकूमत के दम पर बेईमानी कर रहे हैं। अदालत आस्था के अनुसार काम कर रही है। तौकीर ने कहा कि VHP और बजरंग दल जैसे आतंकी संगठन को कंट्रोल नहीं किया गया है तो दिक्कत होगी। हमारा नौजवान जवाब देगा तो मुल्क के हालात खराब होगा। नौजवानों के अंदर लावा अंदर पनप रहा। अगर हुकूमत दंगा चाहती है तो हम तैयार हैं। जी हां, आपको बता दें आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दल पूरे जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार का लक्ष्य हासिल करने का ऐलान संसद के दोनों सदनों में दिव्यांगों कर चुके हैं। इसके बाद से इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। गठबंधन के नेताओं की ओर से खुलकर बयानबाजी भी की जा रही। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को एक साक्षात्कार के दौरान माना कि आगामी चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 400 प्लस लोकसभा सीटों का
का निर्धारित लक्ष्य संभवतः प्राप्त किया जा सकता है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एक अंग्रेजी वेबसाइट को दिए साक्षात्कार में इस बात पर भी बल दिया है कि इंडिया ब्लॉक जिस तरह से बीजेपी एनडीए के खिलाफ होना चाहिए था वह नहीं बन पाया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के दलों में एकजुटता के अभाव की बात कही थी। साथ ही कहा कि विपक्षी दलों का कमजोर होने पर अंतर्कलह का होना ही अलग चुनाव में बीजेपी एनडीए को 400 सीटें दिलाने का बड़ा कारण होगा। जी हां, आपको बता दें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने वित्त वर्ष 2024 से 25 का बजट पेश होने के बाद मीडिया को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने बजट के हाइलाइट्स रखे और साथ ही कहा कि पीएम मोदी जिस तरह कहते हैं कि हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो हमें छत्तीसगढ़ की भी भूमिका होगी। सीएम साय ने किसानों, महिलाओं और युवाओं को लेकर बजट में किए गए प्रावधानों की जानकारी दी है और दावा किया कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास की फलीफलता होगा। सीएम साय ने कहा कि तेंदुपत्ता को हरा सोना भी कहते हैं। पहले 4000 रुपये प्रति मानक बोरा मिलता था जो 5500 रुपये किया गया है और बजट में बोनस का भी प्रावधान किया है। गरीब लोग जूते चप्पल तक नहीं खरीद सकते हैं। तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगल जाना होता है, उनके पैर में कांटे चुभते हैं, इसलिए चरना दापियों की योजना शुरू करने वाले हैं। सीएम साय ने आगे कहा कि बस्तर और सरगुजा ट्राइबल क्षेत्र और उसी क्षेत्र में तेंदुपत्ता भी आता है। इस बजट में दोनों क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यह भी गरीबों के लिए है। आज तो भूमिहीन और मजदूर है, ऐसे लोगों को साल में 10,000 रुपये का सहयोग दिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि चौधरी चरण सिंह भारत रत्न के हकदार थे, उनको भारत रत्न मिलना स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का फैसला किया गया है, लेकिन सरकार को उनके फैसले पर भी चलना चाहिए और किसानों को उनका हक भी दिलाना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दिल जीत लिया है। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल जीत लिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जन नेता किसानों के मसीहा, गांव अन्नदाता किसानों, शोषित एवं वंचितों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा अभिनंदनीय है। वे सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के साधक थे। वे गौरव राष्ट्र निर्माण में उनके अतुल्य योगदान का सम्मान है। पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।